नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा एक बार फिर से जुड़े हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने हम आए हैं। बहुत ही मैं तो कहूँगी बहुत ही परेशानी की इशू है इस वक्त। एक्चुअली भारत में जो सिचुएशन क्रिएट हो रखा है, आए दिन न्यूज़ जो आ रही है हमें सुनने को मिल रहा है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अस्पतालों का क्या सिचुएशन है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं न्यूज में आ रहा है कि एक बेड को दो पेशेंट शेयर कर रहे हैं, कहां तक सच्चाई है सर इस बात में? अब एक्चुअली राइट नाउ जो करंट सिचुएशन, करंट जो सिनेरियो है उसमें इसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स है वो ओवरलोडेड है जी। ठीक है। और वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आईसीयूज बेड हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ऑक्यूपाइड है। पेशेंट्स कुछ एरिया पे हॉस्पिटल्स में बेड्स ही नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं। और अभी जो करंट न्यूज़ देख रहे होंगे उसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वो एक्चुअल में शॉर्टेज है। और एरिया पे कई जगह एरिया पे पेशेंट की डेथ भी हो गई है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो ये सच्चाई है। ठीक है, जो मैं अपना आंखों देखा बता रहा हूँ, जो हमारे हॉस्पिटल्स में भी है। पहला, क्या नंबर ऑफ पेशेंट का फ्लड है? बिल्कुल फ्लड है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, इसमें मतलब कोई झूठ वाली बात नहीं, बिल्कुल सच है। और पहले तो जो कंडीशन थी वो हम लोग एक्चुअली ओवरकम कर गए थे। ऐसा इतना ज़्यादा सूरज हुआ नहीं था, अभी सूरज हुआ है, नो डाउट। अब तो ये हुए न्यूज़ और एक्चुअल सिचुएशन। लेकिन अब आप और हम जैसे लोग जो अभी हैं, जो सब चीज़, उनको क्या करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाह रहा हूँ लोगों को बताना। एक्चुअली आने का अभी कारण यही था लाइव, क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल अभी टाइम नहीं है, एकदम मैं बिजी चल रहा था। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपसे इसलिए बोला था कि तुरंत लाइव करें, ताकि कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ लोगों को, ताकि वो लोग ऐसे सिचुएशन में फंस ना जाए। सर ये लोग हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि साउंड में इको आ रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आपका मेरा तो आवाज मेरी आवाज गूंज रही है। अच्छा, हाँ, मैं बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आवाज आ रही है। अच्छा, आई थिंक डू यू वांट टू ट्राई अगेन, एग्जिट एंड कम बैक? आप एक बार ईयरफोन लगा के देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईयरफोन की वजह से लगाते हो ठीक हो जाता है। मेरे ईयरफोन से मेरी आवाज इको हो रही है क्या? सब लोग बताना प्लीज, मेरी आवाज इको हो रही है? मेरी इको हो रही है। ओके, लेट मी गो बैक एंड कम बैक। अभी मेरी वॉइस ठीक है? हेलो, हाँ, अभी तो इको नहीं आ रही। नहीं, अब आ रही मेरे को, मेरी आवाज इको आ रही है। आई थिंक आपको मे बी यू ट्राई टू फिक्स योर वॉइस। ओके, मैं लीव करता हूं। ओके, दे आर सेइंग डॉक्टर सर की वॉइस इको आ रही है, सो आई थिंक यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज आपकी वॉइस क्लियर होना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। मेरा वॉइस नहीं भी क्लियर होगा तो चलेगा, आपकी वॉइस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्टली हो, डॉक्टर साहब का वॉइस अच्छे से आए। बहुत ज़्यादा अचानक से ये बहुत इमरजेंसी आ गई है इंडिया में, सो हर किसी को इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? प्लीज टेल एवरीवन, आवाज ठीक आ रही है सर की? इको है। ओके, बट नाउ पीपल आर सेइंग ओके। या दे सेइंग ओके। या विजय कुमार है। मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर इको होगा तो बताइएगा, तो फिर अपन कुछ करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, जो करंट सिनेरियो है। दे आर सेइंग स्टिल इको।
आप मोबाइल से लाइव आ सकते हैं क्या? एक बार मोबाइल चेक करें, मोबाइल से आना पड़ेगा लाइव, एक बार देखिए, क्योंकि बट आई मुझे हैव टू मैं लैप नो इफ आई इफ आई गो विद मोबाइल, मुझे लगता है इस फिर ये मुझे एंड करना नहीं पड़ेगा नहीं सेशन। नहीं नहीं, ऐड नहीं, हाँ आप एक काम करिए ना, मोबाइल से लॉगिन हो जाइए और यहाँ से एग्जिट हो जाइएगा आने के बाद। ओके, सो आप तब तक अपना जो है लोगों से शेयर हाँ करिए, मैं तब तक मैं इसको सेटअप करती हूँ। ओके। तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप शायद मेरे ख्याल से इको नहीं आ रही होगी, तो जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो सिनेरियो है अपन ऐसा क्या करें कि उस चीज में हम फंसे ही ना, हमको शायद उस सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। तो सेफ्टी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अपन पहले से एहतियात बरते ताकि उस कंडीशन में जाना ही नहीं पड़े। तो मैं सबसे पहले आपको यही सलाह दूंगा कि जो करंट सिचुएशन है अपन को उसमें जाना ही ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले क्यों ना अपन वो सब करें जो अपने को शायद करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप अपना विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन सी लेवल बढ़ाने का स्ट्रेटजी अपने को बनाना पड़ेगा इमीडिएट। क्यों? क्योंकि वही है जो आपको किसी भी प्रकार के इमरजेंसी कंडीशन में जाने से बचाएगा। अगर आप इमरजेंसी में जाने से बच जाएंगे तो अपना 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो विटामिन सी, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो लेना कहाँ से है। ये कोई नई इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे 1 साल से चल रहा है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये समझिए कि आपको भी ऐसे कंडीशन में आ सकते हैं, तो उसका प्रिपरेशन क्यों ना पहले से कर लिया जाए, क्यों ना उसका एक रिहर्सल कर लिया जाए कि अगर बाई चांस कभी मुझे ऐसा होगा तो मैं कैसे क्या करूंगा। तो अभी से मैं बोलता हूँ कि आप फ्रूट्स मंगा लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए जूस पीने की, ठीक है। एक दिन ट्राई करिए कि जूस और नारियल पानी पे ही रहें आप, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, भले चाहे कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। पहला। दूसरा, जो प्रोन वेंटिलेशन होता है उस पे एक बार वो करके देखिए कि बाय चांस अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। जैसे मिलिट्री की एक रिहर्सल होती है, उसमें मिलिट्री क्या करती है, झूठ मूठ का प्रैक्टिस करती है एक बार, ताकि कभी रियल सिचुएशन आएगी तो अपन कैसे फाइट ऑफ करेंगे। पहला। दूसरा, ये सब चीजें करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात की तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि सब चीजें फ्रूट्स वेजिटेबल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे कोई कंडीशन में आने से पहले हम कोशिश करें कि हमको कभी हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। तो अपन ऐसा क्या करेंगे, वही करेंगे जब अपने को हो जाता है तो वो करते हैं। तो अपन पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दें अभी से। आप आग लगेगी तब कुआं खोद के पानी निकालने का स्ट्रेटेजी अभी नहीं चलेगा। अभी आपको क्या करना है, अभी से आप अपनी हैबिट बदलिए। अभी रोज आप अपने आप को सन का एक्सपोजर दीजिए 30 मिनट। एनी हाउ लॉकडाउन है, आप घर पे हैं, टाइम की कमी नहीं है बिल्कुल भी आपके पास, आराम से सन का एक्सपोजर दीजिए अपने आप को। अभी अपने सिट्रस फ्रूट्स और फ्रूट वेजिटेबल अपनी डाइटरी हैबिट्स थोड़े बदलिए, ताकि किसी को होने वाला भी हो तो ना हो, और होगा भी तो वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको उस इमरजेंसी कंडीशन पे लैंड अप होना ही नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ एक छोटा सा चीज मैं आपको सलाह देता हूं, अभी से करने लगिए, ताकि उस कंडीशन में आप थोड़ा सा भी आपको महसूस ना हो। आप सन एक्सपोजर लीजिए, मौसमी और संतरे का जूस की अभी उतनी जरूरत नहीं है, आप उसको खाना चालू कर दीजिए। और हल्दी, जिनको अभी कुछ भी नहीं है वो उनको मैं सलाह दूंगा 1 चम्मच हल्दी गर्म पानी में डाल के पिए। यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर काढ़ा बना ले, सर दूसरी डाले, ये डाल लें। कुछ भी नहीं, मैं आपको कोई काढ़ा, कोई आयुर्वेदिक चूरन वूरन नहीं बता रहा हूँ। सिंपल, जस्ट सिंपल 1 चम्मच हल्दी 1 कप पानी में, गर्म पानी में डाल के लेना है। सिंपल एज दैट। उसमें आपको कुछ और अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, सर तुलसी भी डाल लूं, गिलोय भी डाल दूं, ये डाल दूं, वो डालूं। मैं इसकी कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आपको बता ही नहीं रहा हूं। सिंपल, जस्ट 1 स्पून हल्दी घना पानी में डालिए, उसको पीने लायक तक ठंडा कीजिए और पी लीजिए। जस्ट सिंपल। सर कब तक करना है, मैं सलाह दे रहा हूं जब तक अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन जो अभी कंटिन्यू चल रही है वो हट नहीं जाती तब तक लीजिए। पहला। दूसरा, मौसमी, पाइनएप्पल, संतरा, जो भी सिट्रस फ्रूट है, अनार, प्रैक्टिस करिए, उसको अभी से लाना चालू करिए, ताकि उस दिन का हमको इंतजार न करना पड़े, वो दिन कभी आए ही मत। हम लोग जानबूझ के वो शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो जो है ब्लॉक ना हो जाए। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ।
मेरा इमरजेंसी तुरंत आने का टारगेट यही है, क्योंकि अभी का सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी है। मैं नहीं चाहता कि आप हॉस्पिटल जाने की किसी भी तरीके से नौबत आए। पहला, आप अभी से ट्रायल करें, अभी प्रोन वेंटिलेशन कैसे करते हैं उसके वीडियोस देख लीजिए। अभी प्रोन वेंटिलेशन एक बार करके देखिए। आपके पास अगर हैंड वाला फैन नहीं है या फिर टेबल फैन नहीं है, उसका अभी से जुगाड़ कर लीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए सब लोग एक एक बार, ताकि जब कभी आए तो आपको करना पड़े तो कभी ये ना लगे कि अरे ये कोई नई चीज है। एकदम नॉर्मल सी बात है। और ये समझ लीजिए ये एक प्रकार का टूल है, आपने इमरजेंसी के लिए अपन प्रिपेयर करके रखते हैं ना, एक बार प्रिपरेशन करिए। पहला आप करेंगे तो आप अपने दूसरों रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को जो ये सब चीजें नहीं जानते उनको बता पाएंगे। तो मेरा लाइव आने का सिर्फ रीजन यही है ताकि आप पहले से प्रैक्टिस करने लग जाएं, सिर्फ इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। तो ये तो हो गई जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में। आप लोगों की जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको और कुछ पूछना, आपके मन में डाउट्स हो, वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसको अपन हैंडल कर लेंगे तो फिर बाकी सब चीजें आसान है और कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। तो अभी मैं थोड़ा एक बार चैनल देखता हूँ कौन कौन से अगर आपके क्वेश्चन आए होंगे तो मैं उसको लेना चालू करता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके। हाँ तो मैं यहाँ क्वेश्चन पे वैसे पूछ देखना। रहे हैं पंकज कुमार हाँ पूछ रहे हैं मौसमी पाइनएप्पल से कफ तो नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए पहला बात, आप बहुत दिन से नहीं पिए तो आपको थोड़ी बहुत गले में खराश हो सकती है। खराश से क्या डरना, कुछ डरने वाली बात नहीं है। कफ हो भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो जो कफ सोच रहे जिसमें लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होता। ये अभी तक का प्रूवन है और 1 साल में टेस्टेड है, हर तरीके से टेस्ट किया गया। थोड़ा बहुत गले में शुरू शुरू में खराश होती है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप धूप में बैठिए और पूरा सिट्रस जूस पिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संतरा अवेलेबल है, संतरा अवेलेबल है। अगर आप बीमार नहीं है, मैं बोलूंगा पीने की जगह आप खाना चालू कर दो, वो अभी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप वो सिचुएशन आई नहीं है आपके पास। ओके। अतुल जी पूछ रहे हैं कि अगर जिनको जो पॉजिटिव आ जाते हैं उनके लिए क्या ये कारगर सिद्ध होगा? 100% सिद्ध होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल भी आप न दें, जैसे होता तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए। जो भी कंडीशन नहीं पता पेशेंट कैसा है, कोमॉर्बिड है, क्या बीमारी है नहीं पता, लेकिन जैसा भी पेशेंट होता है उसकी कंडीशन को इंप्रूव करता है, ये तो 100% प्रूवन, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। इसमें लेमन का जूस ले सकते हैं क्या सर? मैं आपको एक बहुत बड़ा मैं बताना चाहता हूँ लेमन का कंफ्यूजन क्या है। 10 ml लेमन, 10 ml ऑरेंज जूस और 10 ml मौसमी जूस, तीनों में बराबर विटामिन सी है। लेकिन आप 10 ml नींबू का पानी नहीं पी पाएंगे, नींबू का जूस नहीं पी सकते। तो नींबू पे भरोसा मत करिए, नींबू इतना विटामिन सी आपको दे ही नहीं पाएगा। तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ, अभी के लिए वो काम का है ही नहीं बिल्कुल भी। ओके। आप मौसमी संतरे पे रहिए, क्योंकि दोनों में बराबर विटामिन सी है 10 ml में, लेकिन 10 ml आप नींबू का जूस पी नहीं सकते, आपका पूरा तबीयत खराब हो जाएगा, उतना जाएगा नहीं पेट के अंदर। एक प्रश्न आया है, इसको आप पढ़ लीजिए सर और इसको अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको बोल के नहीं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। ऑलरेडी हमारी जो वीडियोस हैं वो नजर में है। एग्जैक्टली। तो आप जरा पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है ये। और आप बताइए कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप अस्पतालों में रोज पेशेंट्स को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इट इज रियल। देखिए व्हेन यू आर सिटिंग इन द हॉस्पिटल, अगर कोई मरीज आपके सामने आता है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? आप बोलेंगे सर ये तो फेक है। तो पेशेंट फेक नहीं है, पेशेंट तो आ रहा है आपके पास, पेशेंट आ रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अब पहले ऐसे होता था क्या? पहले भी सीजन में होता था, लेकिन अभी जिस भी कारण है हॉस्पिटल में भीड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से इतना ज्यादा व्यस्त हूं। तो क्या कुछ गड़बड़ है? यस, कुछ गड़बड़ तो है। क्या इतना भयंकर है? क्या ट्रीटमेंट, इतना खतरनाक ट्रीटमेंट की जरूरत है? इतनी खतरनाक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इलाज बहुत सिंपल है। बस वही सिंपल इलाज मैं आपको बताने आया हूं। क्या पेशेंट इतने सारे आते हैं? बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि बाकी सब लोग तो जो दूसरों की सुनी सुनाई बातें बताते होंगे, मैं तो रियल लाइफ सिचुएशन में हॉस्पिटल में बैठा रहता हूं। बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं,
उनको आप भगा नहीं सकते। सर हो सकता है उनका लो हो फिर ठीक हो जाए, ठीक, आप ये सांत्वना देके पेशेंट को वापिस नहीं कर सकते ना। तो मैं चाहता हूं आप हॉस्पिटल तक ही ना पहुंचे, क्योंकि जब जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो कहानी कुछ हो जाएगी, वहां पे तो वो ट्रीटमेंट नहीं होने वाला ना आपका। प्लस जी जी वहां पे तो आपको ऑक्सीजन देने, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, तो मैं चाहता हूं आप वहां पे जो पहले से सिस्टम ओवरलोडेड है, मैं नहीं चाहता आप जाके वहां पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दे ओवरलोड करने में। पहला वहां पे एग्जैक्ट वो इलाज की जरूरत ही नहीं है, आप घर पे इलाज कर सकते हैं। तो मैं आपको इलाज नहीं बता रहा हूं, मैं प्रिवेंशन बता रहा हूं। मैं आपको प्रिवेंशन बता रहा हूं कि बचना कैसे है। अभी भूल जाइए ना सर, फेक है क्या सच्चाई है क्या, वो सब राम कहानी बाद में डिस्कस करेंगे, रामायण बाद में बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। मैं अभी ये सिचुएशन बताने आया हूं, आप अभी से करने लग जाइए। बाद में अपन बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा। अभी जो मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, अभी से जूस लीजिए, अभी से सन एक्सपोजर करिए, अभी से कुरकुमीन हल्दी लीजिए, ताकि आप वहां तक पहुंचे ही ना तो आपके लिए फेक है। आपके लिए फेक है, अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो आपके लिए फेक है। लेकिन जो रियल आदमी जो जूझ रहा है उसको आप फेक कैसे बोलेंगे। वो जीवन और मौत के बीच में नहीं होने की वजह से वो डेथ हो जाता है, भले चाहे वो थोड़े सेकंड के लापरवाही की वजह से हो। तो वो पूरा लंबा समय पड़ा है उसके पास, मैं 10 वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल की हुआ क्या एक्चुअली में। लेकिन अभी प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर हॉस्पिटल सेक और देश के लिए, अभी मैं आपको बोलूंगा आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। तो अभी टाइम है, प्रैक्टिस करिए, घर ही पे सब कुछ होने से पहले वहीं पे सेटल कर दीजिए, ताकि आप हॉस्पिटल के ऊपर बोझ ना बने। जी बिल्कुल सर, ये मैंने आज एक वीडियो देखी है सर, उसमें भी एक डॉक्टर है जो बॉम्बे की है, और वो शी वाज लिटरली क्राइंग, वो रो रही थी, और वो रो रो करके लोगों से विनती कर रही हैं, सभी लोगों से, कि प्लीज आप लोग उन्हीं को अस्पताल में आने दीजिए जिन्हें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है बेड की, क्योंकि अस्पताल में ज्यादा लोग जा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है फिर भी वो जा रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली दोज आर माइनर, वो हॉस्पिटल में है, और जो बहुत ज्यादा सीरियस है उन्हें मैं घर पे मैं रहना बोल रहा पड़ हूं रहा है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे 99% मेजर बनेंगे ही नहीं। ठीक, तो जी आप लोग जो सोच रहे हैं ना सर ये फेक है, ठीक है फेक है, वेरी गुड, आप उसको फेक बनाने में मदद करो ना, आप बनो, पेशेंट ही मत बनो। बस मैं ये बताना चाहता हूं। अभी अपन फेक झूठ मूठ वो सब राम कहानी बहुत सारी है, आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं ना कहीं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मैं खुद बता रहा हूं, जितनी भी बुक्स आपने अभी तक पढ़ी होंगी इस सब से रिलेटेड, कहीं ना कहीं उसमें मेरा ही आयदा बने कैसे भी तैसे, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा उसमें रोल है। वो कैसे फेक है, क्या होना चाहिए था, वो पूरी राम कहानी बाद में बताएंगे। अभी आप पेशेंट ना बने, अभी आप वही करें जो आप पेशेंट बनने के बाद करते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप पेशेंट बनेंगे नहीं, तो बस आप यहीं तक ध्यान रखिएगा। बाकी फेक और ये झूठ मूठ की कहानी बहुत सारी लंबी है, वो मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगा। अभी का सिचुएशन में आप मरीज ना बने, बस ये है मेरा टारगेट। जी सर, एक सवाल है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है घर में, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सके अपने घर में ही? अब मैं फिर से बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रोन वेंटिलेशन करना है, कैसे करना है, ये वीडियो खत्म होने के बाद उसका वीडियो देखिएगा। विष्णुप्रा चौधरी के वेबसाइट पे है, कहीं पे भी कहीं ना कहीं माना समझ कहीं ना कहीं पे होगा जरूर, या फिर मिलेगा तो अपन वीडियो के लिंक में डाल देंगे। वो आप प्रोन वेंटिलेशन कैसे करते हैं, अभी आपको दिक्कत नहीं है फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, उसको एक बार करके देखिए कैसा लगता है करने में। हम बट जरा फेस में कैसे, वैसे बता दीजिए, प्रोन वेंटिलेशन जो होता है वो पेट प्रोन के बल वेंटिलेशन है वो, लेटना हाँ, होता है? हम छाती के बल और पेट के बल लेटते हैं और अपने फेस के पास एयर ब्लो करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन 10 से 15% बढ़ जाता है, और उतना ही थोड़ा काफी माइक होता है पास इमरजेंसी लाएंगे, से। थोड़ा माइक पास लाएंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आप छाती और पेट के बल लेट जाएंगे, अपने चेहरे के पास एयर ब्लो करेंगे, छोटा वाला पंखा से या फिर टेबल फैन से। उस ये करने से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन में इंप्रूवमेंट आता है 10 to 15%। वही बढ़ा हुआ सेचुरेशन काफी होता है 95% इमरजेंसी को अवॉइड करने के लिए। जी प्लस सन एक्सपोजर, आप अपने आप को धूप में रखेंगे, विटामिन डी बढ़ेगा, साइटोकाइनिन स्टॉर्म कम हो जाएगा, आपका जो सेचुरेशन जो कम हो रहा था वो बढ़ने लगेगा। आप हल्दी लेंगे तो आपको जो उसकी वजह से जो न्यूमोनिया होने के चांसेस है वो नहीं होगा। स्ट्रेटेजी एकदम नीट एंड क्लीन एंड क्लियर है। पहले बीमार नहीं है, सन एक्सपोजर, सिट्रिक फ्रूट, विटामिन सी वाले फ्रूट खाना चालू कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको हो जाता है तो प्रोन वेंटिलेशन में रहना है और ये करना है। 95% सिचुएशन वहीं पे हैंडल हो जाएगी। अब कुछ बहुत ही ज्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है 95% तो अवॉइड किया जा सकता है ना। तो आपको अभी तक नहीं है, मतलब आप काफी हैं, आपका इससे हो जाएगा। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं ताकि आप
वैसे कंडीशन में जंप ही ना करें, अभी से प्रैक्टिस करिए 1-2 बार, और इसको करने से कोई घाटा नहीं है, बहुत आपको फायदा ही फायदा होगा। जी सर, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनके घर में इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग रह रहे हैं, मतलब जिनको ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है और घर के बाकी सदस्य स्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास बनाए बैठे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। क्या आपको लगता है कि उन्हें सावधानी की जरूरत है कि घर का जो सदस्य बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए? आप क्या कहेंगे इस बारे में सर? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, जैसा भी है, हम तो वही करें ना जो हमको पॉजिटिव होने के बाद करना है। तो आप जो बोल रहे ना फेक है, वो उसका डेफिनेशन कुछ और है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, उनको कुछ होगा तो ऑक्सीजन सेचुरेशन घटता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं घटता होगा, झूठ मूठ का है, बिल्कुल घटता है, डेफिनेटली घटता है। तो जब ऑक्सीजन सिचुएशन घटना चालू होगा ना, तब आपकी सिचुएशन आपको पता होते हुए भी आपकी कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार घटना चालू करता है तो इमोशन और वो सिचुएशन पैनिक हो जाती है। तो वो पैनिक सिचुएशन में आना ही नहीं है उनको। अभी से ही जूस, अभी से ही हल्दी, अभी से ही सन एक्सपोजर देना चालू कर दीजिए, लापरवाही मत कीजिए। आप इसको फेक घोषित करना चाहते हैं ना, तो बस आपको इतना मेहनत कर लीजिए, ये अपने आप में फेक है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए सच्चाई बन जाएगी। बस मैं ये बताना चाहता हूँ। जी सर। सर, स्टीम का कितना योगदान है इसमें, अगर हम स्टीम मैं लें? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है सर कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाता है जहां पे ये वायरस रहता है 3 दिन तक, तो स्टीम लेने से ज्यादा फायदा होता है। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। स्टीम जी। का कोई लेना देना ही नहीं है, ओके। जबरदस्ती कोई लेना देना नहीं है। स्टीम लेंगे तो बल्कि वो आपको इंटरनल जगह पे थोड़ा और बर्न आउट कर देता है, और जो स्टीम लेते हैं उनकी कंडीशन और वर्स हो जाती है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, बदल नहीं सकते। स्टीम से कोई फायदा नहीं होता। उनको फायदा होता है जिनका नेजल कंजेशन है, जिनको नाक में कुछ बलगम भरा हुआ, तो थोड़ा देर लेके उसको वो तोड़ के बाहर निकाल देता है। आपको अगर कुछ नहीं है तो आप जबरदस्ती का स्टीम ना लें। पहला, स्टीम लेंगे अगर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में बिना मतलब के, तो वो इंटरनल लाइन को तो बंद करके वो आपको और इन्फेक्शन प्रोन कर देगी। तो आप स्टीम लेके वायरस को नहीं मार सकते। आप दिमाग में बिल्कुल गलत फहमी मत मत पालिए कि आप स्टीम लेके वायरस को अंदर बर्न कर देंगे, बिल्कुल नहीं। बॉडी ही उससे फाइट करता है, आप बॉडी की मदद करिए, आप मत वैज्ञानिक बनिए। बॉडी को सप्लाई दीजिए जिससे वो लड़ता है, विटामिन डी, विटामिन सी, जी। क्यूरक्यूमिन, बस जी इसी पे सर। करिए। अगर सर, आपको हाँ, सर जो हल्दी आप बता रहे हैं लेने के लिए, ये हल्दी कच्ची हल्दी खानी है? कितनी हल्दी खानी है, या पाउडर हल्दी जो भी हल्दी चलेगी? आप दाल में डालते हैं वही हल्दी खानी है, सिंपल, कुछ पेचीदगी नहीं है। तो उसको कैसे खाना है? मतलब वैसे तो हम लोग रोज एक खाते हैं गिलास, सब्जी में डाल के। कुछ नहीं है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, हल्दी डालिए, बॉईल करिए, ठंडा होने दीजिए, पी लीजिए। फोर्थ स्टेप, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। सर मैं क्या इसमें तुलसी डाल लूं? नहीं। सर मैं क्या फलाना डाल लूं? सर मैं गिलोय डाल लूं? सर मैं च्यवनप्राश डाल लूं? कुछ नहीं डालना। गिलास लो, हल्दी डालो, गर्म करो, ठंडा करो, पी लो। सिंपल है, सिंपल एज दैट, कोई पेचीदगा नहीं। सर इसमें मैं लौंग डाल लूं, फलाना करूं, ऐसे तो न जाने आयुर्वेद के पूरे 4000 चीजें भी डाल सकते हैं आप। लेकिन आप चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं जब सिंपल हल्दी से ही काम चलने वाला है। सिंपल प्रोटोकॉल, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जी। स्टीम जबरदस्ती का नहीं लेना है। जो भी गलत फहमी में, मैं फिर बता दे रहा हूँ, स्टीम नहीं लेना है। स्टीम लेने से और पेचीदगी बढ़ रही है, स्टडीज में बता रहा हूं। आपको स्टीम ओके। तब लेना है जब नेजल कंजेशन हो, जब पूर ज्यादा बढ़ गया हो, तो उसको आप स्टीम लेके थोड़ा सा अपना नेजल का पैसेज साफ कर सकते हैं। खाली में जबरदस्ती स्टीम बिल्कुल मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। ओके। सर, इसमें आंवले का जूस चलेगा क्या? आंवले का जूस बिल्कुल अगर पिया चलेगा, जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, डन। अगर है आपके पास तो बिल्कुल लीजिए आंवले का जूस। ओके। तो आई होप सब लोगों को जवाब मिला। अभी पंकज जी बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या, कितनी क्वांटिटी में हमको हल्दी लेनी है? पंकज जी, सर ने बताया है हल्दी आप आधा चम्मच डाल लीजिए 1 गिलास पानी में, उसको उबाल लीजिए, उबाल के उसको थोड़ा सा उसका जब स्टीम निकल जाता है फिर उसको पीजिए। मेन मकसद है बस, हल्दी आपके अंदर उतारना, बिल्कुल एक्सेप्ट, प्योर फॉर्म में, है ना? बिल्कुल। और जिसको और जितना। ये बहुत पोटेंट पोटेंट एंटी माने आपके इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। जो निमोनिया होता है ना, उसको आप निमोनिया की दवाई से ठीक नहीं कर सकते। वो हल्दी आपके लिए पहले से ही एंटी निमोनिया मेडिसिन पहले से जा रहा है।
वायरस को फाइट ऑफ करने के लिए पहले से विटामिन सी और विटामिन डी जा रहा है। मतलब हमको जो आगे अटैक होने वाला है, हमने आर्मी बना ली है। जब अटैक होगा तब हम आर्मी बनाए, ये स्ट्रेटजी अभी काम नहीं चलेगी। मैं ये कह रहा हूं सिचुएशन वर्स्ट है, आप हो सकते हैं तो पहले से ही तैयार हो जाइए। जैसे अपने को लड़ाई होती है ना अपनी पाकिस्तान से, तो अपन पहले से रिहर्सल करते रहते ना। चूंकि अभी थोड़ा इमरजेंसी है, क्योंकि चीजें हॉस्पिटल में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रही है, मैं नहीं चाहता आप वहां तक जाएं। इसको फॉलो करेंगे, आप शायद वहां तक कभी जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जरूर फॉलो करें विदाउट एनी फेलियर। देखिए सर, आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करें, प्लीज ज्यादातर लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है इस वक्त। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक से ऐसा हुआ है, इसलिए सब डॉक्टर्स परेशान हैं, सब डॉक्टर्स हैरान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में, और बाहर बहुत ज्यादा है, कम हॉस्पिटल में तो और बेड ही सबसे बड़ा अवेलेबल इशू नहीं है। क्या हो रहा है अभी, आपको हो सकता है शायद एक नॉर्मल ऑक्सीजन से भी काम चल जाता, लेकिन ऑक्सीजन का भी शॉर्टेज होता जा रहा है। आपको नहीं पता आप कहाँ पे वहां पे ऑक्सीजन होगा कि नहीं। तो जी जी मैं चाहता हूं कि आप उसको फेक घोषित कर दें, आप जाएं ही मत, आप बीमारी ना पड़े, ताकि जो बिल्कुल हॉस्पिटल में है उसके लिए चीजें बची रहें और आप उस सब चीजों में फंसे ही ना। तो बिल्कुल बाकी सब बिल्कुल। चीजें भूल जाइए, बाकी सब चीजों का आंसर मैं पूरा टाइम पड़ा देने के लिए मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी जो काम की चीज है सिर्फ उसको सुनिए और फॉलो करिए एकदम। बस बस यही इस वीडियो बनाने का मकसद है। सर एक सवाल है कि जिन लोगों की स्मेल चली गई है, वो कैसे अपनी स्मेल लेकर के वापस आए? मतलब आप, इसमें हो जाता है ना, कुछ स्मेल नहीं, चली जाती है। अगर आप 4 दिन तक ये कर चुके हैं उसके बाद कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फ्रूट्स और प्लांट बेस्ड डाइट पे रहिए, 10-15 दिन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, सो 100% रॉ वेजिटेबल पे रहना है। सर कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी नॉर्मल जिनको नॉर्मल लंग्स की फ्रूट्स प्रॉब्लम फ्रूट्स है पहले से ही वेजिटेबल्स और कुछ? लो लो ऑयल डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लो ऑयल डाइट, नॉर्मल वही आपका दाल चावल मिलेट जो खाते हैं आप नॉर्मल। ओके ठीक है। मतलब मेन है कि विटामिन सी, विटामिन डी का कंजम्पशन बहुत अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। आप लोग एग्जैक्टली जितना ज्यादा सन और एक्सपोजर कर जितना सकते हैं लेते हैं करो। उसका 10 गुना ज्यादा लेना है, जो हाँ, रेगुलर 10 लेते हैं गुना उसका दस ज्यादा। गुना ज्यादा लेना है। जी आप समझ लीजिए आपको हो चुका है और आप अपने आप को नेचुरल फ्रूट फ्रूट डाइट से ठीक कर रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस तो करिए, आप अपने आप को पहले से करा लीजिए इतना स्ट्रांग कि वो अटैक हो ही ना आपके पास, सिंपल। अच्छा, ये रेखा जी पूछ रही हैं कि हल्दी हमें दिन में कितनी बार लेना चाहिए सर? जिसको कुछ नहीं है दिन में 1 बार, जिसको हो गया है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ओके, कुछ लोगों का ये भी सवाल है सर कि लॉकडाउन की वजह से संतरा मौसमी मिलना आसान नहीं है, मिल नहीं रहा है, नारियल बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, क्या करें? आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ऑक्सीजन मिलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो आपको मिल ही नहीं सकता, हॉस्पिटल को नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना चलो नहीं मिल रहा है, कोशिश करना, लेकिन अभी आप बीमार भी नहीं है तो इतना पैनिकनेस भी नहीं है, लेकिन मौका होगा तो जरूर करिएगा। अच्छा, फ्रूट नहीं मिला होगा, मौसमी नहीं मिलेगा, लेकिन हल्दी धूप नहीं मिल रहा होगा ये आप मत बोलिएगा। ये मिल रहा है, आपके पास है, आपके घर पे है, तो कम से कम ये तो जी करो, जी जी, हल्दी तो हल्दी लो, तो सभी धूप के पे तो पास। करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोगों को हल्दी का पानी तो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करेगा। विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं क्या, पंकज जी पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल विटामिन सी की टेबलेट बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके पास संतरा मौसमी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जो अवेलेबल है उसको तो यूज करो। धूप में जाओ, हल्दी का पानी पियो, बेस्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, हल्दी को कॉम्प्लिकेट नहीं करिए, सर मैं मिर्ची डाल देता हूँ, मैं गिलोय डाल देता हूँ, मैं तुलसी डाल देता हूँ, मैं उबाल देता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ, उसका बर बना लेता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल बॉयल एंड ड्रिंक, दैट्स इट। ओके, मुझे लगता है कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, इसलिए वो वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं जो हम लोग कर चुके हैं। आंवले का जूस आप ले सकते हैं, आंवले का सरस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी चीज में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, गूगल करिए। आपके पास भी ब्रेन है, आपके पास भी दिमाग है, घर में आप लोग हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेट का फायदा उठाइए और रिसर्च करिए किस किस चीजों में आपको मिलता है, क्या क्या घर में अवेलेबल है आपके, उसको आप भी खाइए और अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए, क्योंकि ये और रियली मेरा कहना है बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। जब आपको खरीदने का मौका मिल रहा है तो उसको चूकिए मत, आलस पर मत करिए, उसको जितना पॉसिबल है उतने क्वांटिटी में ले लीजिए, हाँ, अगर परचेस करने का लेके मौका मिल रहा रखो है। घर में, उसको इकट्ठा करो, जरूरी है, रोज खाओ, बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली तो मेरा कहना अभी इमरजेंसी नहीं है तो चलो आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, अपन
लेकिन ध्यान जब रखेगी कि हाँ इसकी जरूरत है, तो अपन पूरी कोशिश करेंगे जैसे तैसे कैसे भी मिल जाए बस अपने को, अपना पूरा आप अपना सोर्सेस लगा देंगे चीजों को पाने के लिए। बस ये है मैं मेरा कहने का मतलब। ऑक्सीजन लेवल 90 है, क्या करें? जो मैं इतना देर से बोल रहा हूँ आधे घंटे से, वही करिए। प्रोन वेंटिलेशन, पेट के बल छाती के बल लेट करके जितना ज्यादा पंखे की हवा अपने अंदर ले सकते हैं लीजिए। प्राणायाम कीजिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इतने सारे आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स, इतने सारे हमारे योगा एक्सपर्ट्स भी इस बात को बता रहे हैं। आप लोग जो चीज घर में कर सकते हैं, आज से थोड़ी ये बातें बताई जा रही है, पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के लोग बता ही रहे हैं आप लोगों को। उन चीजों को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जो ज्यादा सीरियस है वही अस्पताल तक जाएं। सब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भाग के अस्पताल मत जाइए, क्योंकि घर में हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है। क्यों सर? बस इसीलिए मैं बताया हूं, ताकि आप हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि आप हॉस्पिटल ना जाके एक बहुत भले का काम करेंगे, अपना भी भला और दूसरों का भी भला। तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आप समझिए कि हो सकता है मैं होने वाला हूं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे, आज ही स्टार्ट करिए, आप कल से स्टार्ट करिए। धूप फ्री है, हल्दी फ्री है, अभी घर में आपके पास पड़ा है, उसको रोज खा रहे हैं। अगर सब्जी खरीदने का मौका मिलता है बिल्कुल सब्जी खाइए, बैड हैबिट छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, अभी एटलीस्ट कम से कम 1 महीना तक के लिए, ताकि ये सब चीजें सेटल डाउन हो जाए। आप ओवरलोड ना कर दे चीजों को और आप अपनी जिंदगी को। क्यों? क्योंकि इस पे चाहे गलत हो चाहे सही हो, जैसे भी जिसकी लाइफ जा रही है ना, उसके फैमिली बहुत डेवस्टेट हो रही है। ठीक, तो इन शब्दों को ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत जबरदस्त जिंदगी तबाह हो जाती है। तो आपके सिर्फ एक छोटा सा हल्दी धूप लेने से अगर किसी की जिंदगी बच रही है, सिर्फ 5 रुपए खर्च करने के, तो इससे सस्ती जिंदगी नहीं है, नहीं मिल सकती है। ठीक, तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जीवन तबाह होते देखा हूँ 5-5 मिनट के अंदर। लेकिन वो सब चीजें मैं आपको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपली से बचाया जा सकता है, तो एटलीस्ट आप बचा सकते हैं। में ध्यान दीजिए, इसको कल से चालू कर दिए। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। जी सर, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हम लेमन ले सकते हैं, क्योंकि उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो मैं यस, ये कहना अरे चाहूंगी, मेरा आप कहना है, डबल क्वांटिटी में पियो, ज्यादा हाँ पियो, डबल ज्यादा लीजिए बिल्कुल। ज्यादा लीजिए जो चीज, क्योंकि आप ऑरेंज से 1-2 ऑरेंज से जितना विटामिन सी पाएंगे आप, आपको लेमन ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, तब आपको उतनी क्वांटिटी मिल जाएगी। पियो दिन भर, दिन में 4-5 बार पियो, 6 बार पियो, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके अंदर इनफ विटामिन सी जा रहा है। और वो अगर ज्यादा आपके पास जरूरी आजू है। बाजू में किराना स्टोर है, वहां आंवला पाउडर मिलता है, तो कुछ नहीं, कम से कम आंवला पाउडर ले आओ एटलीस्ट, जब तक कुछ नहीं हाँ, मिल रहा है जो आंवला है। पाउडर, हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है। आंवला, फ्रेश आंवला अगर नहीं मिल रहा है तो आंवला, अगर सूखा आंवला मिल रहा है तो सूखा आंवला ला के रख लीजिए। आंवला अगर बाजार में मिल रहा है तो आंवला ही ला के रख लीजिए, भर के रख लीजिए, उसका सुखा के पाउडर बना लीजिए, कुछ भी करके रखिए। देखिए, ये जिंदगी बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती है जिंदगी। जिंदा रहेंगे तो लड़ाई भी करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या फायदा इन सब चीजों का? क्यों? तो क्योंकि क्या होता है, हॉस्पिटल आपको घर से निकलने की नौबत ही ना आए, बस यही टारगेट है। जो हो रहा है दुनिया में छोड़ो, गोली मारो, आप तो अभी घर के अंदर सुरक्षित हो ना। बिल्कुल तो घर बिल्कुल। के अंदर क्या करना है, बस वही मैं बताने आया हूं आपको। बाकी दुनिया में छोड़ दीजिए, जो हो रहा है वो तो हम लोग देख रहे हैं, वो छोड़िए, वो तो गोली मारी। अभी आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया, ताकि आप वहां पे ना हो, आप रोड पे ना हो, आप एम्बुलेंस में हॉस्पिटल हॉस्पिटल ना घूमे, और ऐसा ना हो डॉक्टर आपको बोले कि हाँ हमारे ऑक्सीजन नहीं है, आप प्लीज ले जाइए। तो हमको वो आदमी बनना ही नहीं है जिसको डॉक्टर मना करे कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं वही बताने आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये बात को आप समझ रहे होंगे। मैं आपको बहुत प्यार, बहुत कैसे मतलब, मैं हो सकता है आपको कार के पकड़ में झापड़ मार दूं आपको, फिर बताऊं। अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो शायद वो भी मैं करूंगा। बस मैं क्यों बताना चाहता हूँ, कितना जरूरी है ये बताना, ये मैं आपको इंटेंसिटी में दिखा नहीं सकता अपना छाती चीर के। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, सर, एनी हाउ, बाय हुक और सर, क्रूक, डू इट। एक व्यूअर का सवाल आया है कि बच्चों को हल्दी दे सकते हैं क्या? बच्चों को जरूरत नहीं है, बच्चे पिएंगे भी नहीं, लेकिन दे देंगे तो कोई घाटा भी नहीं है। लेकिन बच्चों को इतना रिस्क होता ही नहीं है, कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ा पूरे 1 साल में अभी तक। ठीक है। तो आई होप हमने जिस चीज के लिए ये लाइव रखा था, अर्जेंट लाइव रखा था, वो मैसेज लोगों तक पहुंच गया है। और सभी लोग, खासकर हमारे दर्शक जो तान्या क्योर बाय नेचर के साथ जुड़े हैं, हमें आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है।
मैं विदेश में बैठी हुई हूँ, जहां पर मैं हूँ वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई बिना मास्क के घूम नहीं रहा है। तो हर जगह बहुत स्ट्रिक्टनेस की वजह से कंट्रोल में है, सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की और अपने परिवार को बचाने की। तो अपने परिवार के लिए ही अगर आप बाहर निकलना पड़ता है किसी भी वजह से, तो मास्क प्लीज पहन के निकलिए। ये इसको मजाक में मत लीजिए प्लीज, ये मजाक कभी बहुत भारी पड़ सकता है। तो और जो तो ठीक है, चलिए वो तो एक क्वेश्चनेबल है, लेकिन एटलीस्ट जो घर पे करना है उसको तो करिए, वो तो फ्री में है, फ्री का है। तो फ्री की चीजों में आप बहाना मत बनाइएगा कि पैसे नहीं थे मेरे पास, बस ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं लोग मुझसे पूछ रहे विटामिन सी, तो मैं, आप लोग अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो मैं रिसर्च करके आपके जो मसाले हैं उनमें किन किन मसालों में विटामिन सी पाया जाता है वो भी मैं बता दूंगी। आप उसका काढ़ा बना के भी पी सकते हो। बस हमारा मकसद ये है कि विटामिन सी ठूस लो अपने अंदर, जितना ज्यादा डाल सकते हो उतना ज्यादा डालो, क्योंकि वही एक है जो आपकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करके रखेगा और फाइटिंग मतलब लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा आपको। तो अभी तो फिलहाल और तो कोई सवाल नहीं है सर। बस यही खांसी में पूछ रहे हैं कि खांसी में क्या नारियल पानी और संतरे का जूस दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, खांसी तो रहेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा आप खांसी से मरने वाले, बिल्कुल दीजिए। अभी हमारा टारगेट कुछ और है। ओके, एक सवाल आया, पूछ रहे मिलेट का क्या रोल है इसमें सर? अभी मिलेट तो जो खाने खाओ, अभी मैं मिलेट और चावल दाल रोटी सब्जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ और की बात कर रहा हूँ। जिसको हो गया है उसको खाना नहीं है, उसको फ्लू डाइट पे रहना है। तो जब 2 दिन फ्लू डाइट हो जाएगा फिर खाना है। तो अभी गलत साइंस को गलत साइंस में ठूस रहे हैं, अभी कोई लेना देना नहीं है मिलेट का। अभी सिर्फ विटामिन सी, विटामिन डी, दैट्स इट। बस इतना ध्यान रखिए, विटामिन सी और विटामिन डी, बस ये 2 चीज जो है। बाकी जो आप कर रहे हैं वो करते जाइए, जब तक बीमार नहीं है। बीमार पड़ जाएंगे तो वो खाना बंद हो जाएगा, सिर्फ विटामिन सी विटामिन डी रह जाएगा बस। ओके, योगेश जी पूछ रहे हैं कि गार्गल के बारे में क्या राय है सर आपकी, गार्गल कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, इरिटेशन हो रहा है तो गार्गल कर सकते हैं, ठीक है, वो दूसरी चीज है। वो जो आप सिचुएशन में जाने वाले उसका साइड इफेक्ट है। तो अगर उसको शांत करने के लिए अगर कुछ लेना पड़ सकता है, बिल्कुल लीजिए, गार्गल करिए, ताकि आपको बार बार कॉफिंग की प्रॉब्लम ना हो। मगर बेसिक प्रॉब्लम जो अंदर हो रहा है उसका सोल्यूशन बता रहा हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत कफिंग आ रहा है, उसके लिए जो कफ के लिए अपन जो लेते हैं, आपको लौंग का पानी जो भी आपको लग रहा है वो ले लीजिए, बिल्कुल सब कुछ करिए। बस स्टीम को ओवर मत करिएगा, वो चीजें कॉम्प्लिकेट कर देता है कई बार। जी, एक्चुअली एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं बीआरसीजी के भक्त हैं क्या? मैं आपको ये बता दूं कि बीआरसीजी की कहीं भी एक एक बात सही है, प्रूवन है, और सर ने तो खुद प्रूव करके दिखाया है, बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। बीआरसीजी के भक्त हैं क्या? बीआरसीजी का कंसल्टेंट हूं मैं, है ना। उनके प्रोटोकॉल्स में बनाने में हम लोग बैक एंड पे काम करते हैं, ठीक है। ये बीआरसीजी के भक्त होना नहीं होना अलग चीज है। सीनियर डॉक्टर हैं जिनको मैं अपने पैनल पे लेकर आई हूँ। आप लोग बहुत लकी हैं कि उनके इंटरनल डॉक्टर्स में से एक बहुत ही काबिल डॉक्टर आपके साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, और आपको इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो इधर उधर से मिल नहीं सकती आपको, जो इंफॉर्मेशन सर आपको दे रहे हैं। तो आप लोग पहला, दूसरा को सीरियसली लीजिए। क्या फर्क पड़ता है नॉलेज कहाँ से आया, आपके काम का है ना, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट। जी सर। तो आई थिंक सर हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और आज के लिए इतना ही सर। जस्ट अभी हॉस्पिटल से आए हैं और दिन भर की बहुत थकान भी होगी सर आपको, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव, और आई थिंक यू नीड अ गुड रेस्ट, सो आई विल सी यू इन जैसे थोड़ा सब कुछ ठीक होता है, मेरे पास थोड़ा और टाइम मिलता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर अपन कुछ करेंगे। और काफी दिनों बाद थोड़ा अभी टाइम मिला है, अभी मैं थोड़ा बहुत ज्यादा हौच-पौच था 1 हफ्ते के लिए, तो अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लाएगी, और इसी सोच के साथ आज का सेशन यहीं पे अपन खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर।